हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं ओडिशा एएसओ के लिए प्रिपरेशन तो आप बिल्कुल इसी जगह पर हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ओडिशा एएसओ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और आज हम ओडिशा एएसओ का 2018 का जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ नॉट करेक्ट विथ रिगार्ड टू अर्थक्वेक। तो देखिए यहाँ पर हमें 4 स्टेटमेंट दिया है, तो हमें बताना है इनमें से कौन सा जो है करेक्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इट इज़ कॉज्ड बाय एंडोजेनेटिक फोर्सेस ऑफ अर्थ। तो देखिए जो एंडोजेनेटिक फोर्सेस होते हैं ये क्या होते हैं? ये जो अर्थ के जो इनसाइड द अर्थ जो फोर्सेस होते हैं इनको बोलते हैं एंडोजेनेटिक फोर्सेस। ठीक है, तो इसलिए जो होता है अर्थक्वेक होता है, ये हमारा करेक्ट है। फिर देखिए नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी रिलीज्ड बाय इट मेजर्ड बाय रिक्टर स्केल। ठीक है दोस्तों, तो ये भी करेक्ट है, क्योंकि जो एनर्जी जो वहाँ से निकलता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम रिक्टर स्केल के माध्यम से उसको मेजर करते हैं। ठीक है, ये भी करेक्ट है। फिर देखिए ऑप्शन सी, द डैमेज कॉज्ड बाय इट इज मेजर्ड बाय मर्कली इंटेंसिटी स्केल। ठीक है दोस्तों, ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो इंटेंसिटी होता है हमारे जो अर्थक्वेक का उसको हम मर्कली इंटेंसिटी स्केल से ही मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है करेक्ट है। फिर देखिए एपिसेंटर इज़ द पॉइंट डीप अंडर द ग्राउंड व्हेयर इट एक्चुअली बिगिंस। ठीक है, तो ये जो है ये इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि दोस्तों मान लीजिए ये हमारा अर्थ है। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर अर्थक्वेक हुआ, तो ये जो डीप अंडर द ग्राउंड इसको हम बोलेंगे हाइपोसेंटर। ठीक है दोस्तों, क्या बोलेंगे इसको? हाइपोसेंटर। और इसके ऊपर का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला जो पॉइंट यहाँ पर, इसको बोलेंगे एपिसेंटर। ठीक है, तो ये है हमारा एपिसेंटर और ये है हाइपोसेंटर। लेकिन इसमें जो दिया है कि इसको बोलेंगे एपिसेंटर, सॉरी इसको बोलेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे एपिसेंटर, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका गलत आंसर हो जाएगा, मतलब सही आंसर हो जाएगा और ये ऑप्शन जो है गलत है। और देखिए जो अर्थक्वेक के बारे में हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखने हैं, जैसे कि जो अर्थक्वेक की स्टडी को कहते हैं सेस्मोलॉजी। ठीक है दोस्तों, सेस्मोलॉजी बोलते हैं किसको? अर्थक्वेक की स्टडी को बोलते हैं सेस्मोलॉजी। और देखिए जो सेस्मोग्राफ होता है, सेस्मोग्राफ इसमें क्या किया जाता है? इसमें अर्थक्वेक को हम डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, द अर्थक्वेक इज डिटेक्टेड बाय सेस्मोग्राफ। ठीक है दोस्तों, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर देखिए व्हिच स्टेट इज नॉट बाइसेक्टेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो देखिए जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है इसको कहते हैं, ये कौन सा होता है? ये जो 23.5 डिग्री, ठीक है 23.5 जो होता है इसको बोलते हैं 23.5 नॉर्थ में। ठीक है, इसको बोलते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है दोस्तों, लैटिट्यूड होता है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो हमें बताना है ये कौन से स्टेट से गुजरता नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये जो है ये भारत में टोटल 8 जो राज्य हैं इनके ऊपर से ये जाती है। तो कौन से हो गए? एक हो गया गुजरात, फिर राजस्थान, फिर है मध्य प्रदेश। ठीक है दोस्तों, फिर है जो छत्तीसगढ़, इसके बाद आया झारखंड और जो है वेस्ट बंगाल, फिर मिजोरम, फिर जो है त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्हीं 8 राज्यों के ऊपर से ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री ये गुजरती है। तो इसमें उड़ीसा नहीं है, तो उड़ीसा इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। उड़ीसा के ऊपर से ये जो है ये गुजरती नहीं है। और देखिए जो अगर पूछे कि कंट्री, तो कंट्री में टोटल 17 कंट्री से ये गुजरती है। ठीक है दोस्तों, और कॉन्टिनेंट पूछे तो 3 कंट्री के ऊपर, 3 कॉन्टिनेंट के ऊपर ये गुजरती है। ये 17 है कंट्री और ये है जो कॉन्टिनेंट। तो कौन से हो गए? एक हो गया नॉर्थ अमेरिका, ठीक है दोस्तों, एक है अफ्रीका और एक है एशिया। ठीक है दोस्तों, तो इन 3 कॉन्टिनेंट के ऊपर गुजरती है और 17 कंट्री के ऊपर से ये गुजरती है। तो ये सब आपको पता होनी चाहिए। देन देखिए व्हाई इज चिलिका लेक कॉल्ड ए लगून। तो चिलिका को हम लगून क्यों कहते हैं? देखिए दोस्तों जो लगून होता है ये बेसिकली एक जो सेलो वाटर बॉडी होता है। एक सेलो वाटर बॉडी मतलब छोटा सा वाटर बॉडी होता है जो कि एक बड़े से वाटर बॉडी से किसी भी मतलब लैंड से ये अलग हो जाता है। ठीक है, तो बड़े वाटर बॉडी से जो सेलो वाटर बॉडी जो अलग हो जाता है, किस लिए अलग होता है? मान लीजिए कोई रीफ हो गया या फिर कोई लैंड या फिर कोई आइलैंड हो गया, तो इसके वजह से ये इससे अलग हो जाती है, तो इसको बोलते हैं हम लगून। ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं लगून। तो चिलिका को इसलिए बोलते हैं लगून। तो हमारा जो सही आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू
डैमिंग ऑफ सेक्शंस ऑफ रिवर चैनल्स। ठीक है दोस्तों। और देखिए चिलिका के बारे में हमें कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें ये हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि क्या हो गया, जो 1981 में चिलिका को रामसर साइट में इंक्लूड किया गया था, जो कि हमारे भारत का फर्स्ट रामसर साइट है। 1981 में इसको इंक्लूड किया गया था। और देखिए चिलिका जो है ये एक ब्रैकिश वाटर लेक है। ठीक है, ब्रैकिश वाटर लेक जो है ये है चिलिका। और देखिए ये जो है ये 3 डिस्ट्रिक्ट में ये इसका एरिया है। एक हो गया पुरी, और एक है गंजाम, ठीक है, और एक है खोर्धा। ठीक है, तो इन 3 डिस्ट्रिक्ट में ये चिलिका नदी, चिलिका लेक यहाँ पर है। ठीक है, तो ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। और देखिए लगून की बात करें तो हमारे जो इंडिया में और भी कई सारे लगून हैं। एक हो गया पुलिकट। ठीक है, पुलिकट ये कहाँ है, ये है तमिलनाडु में है पुलिकट। और एक है बेम्बानाड। ठीक है, बेम्बानाड ये है केरल में। और एक है जो कालीवेली। ठीक है दोस्तों, कालीवेली लेक ये भी एक जो लगून है, और ये कहाँ पर है, ये है तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों। व्हिच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। तो देखिए कौन सा स्टेट जो है इसका लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है। लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन मतलब है सबसे बड़ा तटीय रेखा किसके पास है। तो देखिए जो ऑप्शन में है गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर उड़ीसा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात जो है, गुजरात का जो तटीय रेखा है ये सबसे लंबा है। तो ये कितना है, ये है टोटल 1596 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। और सबसे छोटा किसका है, सबसे छोटा जो है शॉर्टेस्ट कोस्ट लाइन किसका है, ये है गोवा का। ठीक है, गोवा, तो गोवा का कितना है 160 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 160 किलोमीटर। और देखिए अगर पूछे कि टोटल जो भारत का हमारा ये जो भारत का टोटल कोस्टल लेंथ कितना है, तो ये है 7516.6 किलोमीटर। दोस्तों ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो ये आपको याद रखना है। और देखिए जो लैंड बाउंड्री है इंडिया का ये कितना है, ये है टोटल 15,200 किलोमीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों। और देखिए यहाँ पर थोड़ा और कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे कि गुजरात में है गिर नेशनल पार्क है गुजरात में, और एक जो है गल्फ ऑफ कच्छ नेशनल पार्क है। और आंध्र प्रदेश में है जो पापीकोंडा नेशनल पार्क। ठीक है, पापीकोंडा और राजीव गांधी नेशनल पार्क। और महाराष्ट्र में है पेंच नेशनल पार्क। ठीक है, तदोबा नेशनल पार्क, ये सब महाराष्ट्र में है। और एक है संजय गांधी जो नेशनल पार्क। और उड़ीसा में है सिमलीपाल नेशनल पार्क। ठीक है दोस्तों, ये सब आपको याद रखने हैं। देन देखिए वेयर आर द ओल्डेस्ट रॉक्स फाउंड। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में है हिमालय, अरावली, शिवालिक या फिर इंडो गैंजेटिक प्लेन। तो देखिए हमारा सही आंसर हो जाएगा अरावली। ठीक है, तो अरावली में मिलता है ओल्डेस्ट रॉक। तो देखिए जो हिमालय है इसको बोलते हैं यंग फोल्ड माउंटेन। ठीक है दोस्तों, यंग फोल्ड माउंटेन। और जो अरावली है इसको बोलते हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन। ठीक है दोस्तों, ओल्ड फोल्ड माउंटेन। और शिवालिक जो है ये हिमालय का एक पार्ट है। और इंडो गैंजेटिक प्लेन जो है ये नॉर्थ इंडिया के जो रिवेरेन प्लेन है इसको बोलते हैं जो हमारे इंडो गैंजेटिक प्लेन। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा अरावली, क्योंकि अरावली जो है ये ओल्ड फोल्ड माउंटेन है और यहाँ पर मिलता है ओल्डेस्ट रॉक। ठीक है दोस्तों, तो अरावली हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और देखिए दोस्तों अरावली का जो सबसे ऊंचा पीक है ये है कौन सा, गुरु शिखर। ठीक है दोस्तों, गुरु शिखर है अरावली का सबसे ऊंचा पीक। और हिमालय का सबसे ऊंचा क्या है, एवरेस्ट। ठीक है दोस्तों, एवरेस्ट है सबसे ऊंचा किसका, हिमालय का। देन देखिए व्हिच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इट्स जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट एज पर द गवर्नमेंट रिपोर्ट ऑफ 2018। तो देखिए जो कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट जियोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट। तो देखिए फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा जो कौन से स्टेट में है, ये हो जाएगा मिजोरम। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश नहीं होगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट हैं, लेकिन जो हमारे जो परसेंटेज ऑफ इट्स जोग्राफिकल एरिया कवर्ड बाय फॉरेस्ट, तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारा सही आंसर हो जाएगा मिजोरम। ठीक है, तो जोग्राफिकल एरिया के अनुसार जो स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो है मिजोरम। ठीक है दोस्तों, मिजोरम इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए जो मध्य प्रदेश में जो हमारे नेशनल पार्क हैं, ये है एक बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क। और एक है जो माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
और देखिए अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर है नामदफा नेशनल पार्क, ठीक है, नामदफा नेशनल पार्क, और एक है मोलिंग नेशनल पार्क। और देखिए जो नागालैंड में है इंताकी नेशनल पार्क, ठीक है, इंताकी नेशनल पार्क। और जो मिजोरम में है मर्लिन नेशनल पार्क, ठीक है, मर्लिन नेशनल पार्क, इसे वो आपको याद रखने हैं। देन देखिए व्हिच इज ए टूल एग्जीक्यूटिव कंट्रोल टू एनफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो व्हिच इज ए टूल ऑफ एग्जीक्यूटिव कंट्रोल टू एनफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, तो इसका सही आंसर है अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। देन देखिए व्हाट वाज द थीम ऑफ द 21st नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस 2018, तो देखिए 2018 में जो 21st नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस हुआ था, तो इसका जो थीम क्या था, तो इसका थीम था टेक्नोलॉजी फॉर एक्सेलरेटिंग डेवलपमेंट, ठीक है, टेक्नोलॉजी फॉर एक्सेलरेटिंग डेवलपमेंट। और देखिए जो 2021 में इसका जो 24th एडिशन हुआ है, 24th हुआ है कब, 2021 में। इसका जो थीम क्या था, इसका थीम था इंडियाज टेकार्ड, ठीक है, इंडियाज टेकार्ड डिजिटल गवर्नेंस इन ए पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, ठीक है दोस्तों, इंडियाज टेकार्ड डिजिटल गवर्नेंस इन ए पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड, ठीक है, तो ये आपको नोट कर लेना है, इंडियाज टेकार्ड डिजिटल गवर्नेंस इन ए पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कॉल्ड ए रोलिंग प्लान, तो रोलिंग प्लान हम किसको कहते हैं। देखिए जो रोलिंग प्लान होता है ये हर साल इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, हर साल बनाया जाता है, और उसी साल के जो कितना कुछ अचीव हुआ इसको देखकर फिर उसके जो अगले साल इसको फिर से बनाया जाता है। तो रोलिंग प्लान जो है ये हर साल चेंज होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, ए प्लान दैट चेंजेस इट्स टारगेट एंड एलोकेशन एवरी ईयर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए प्लान दैट चेंजेस इट्स टारगेट एंड एलोकेशन एवरी ईयर। और देखिए इसको पहली बार जो 1978, ठीक है, 1978 में इसको जनता पार्टी ने इंट्रोड्यूस किया था जो इंडिया में। और ये जो रोलिंग प्लान है इसको सजेस्ट किसने किया था, इसको सजेस्ट किया था गुन्नार मिर्दल ने, ठीक है, गुन्नार मिर्दल ने इसको सजेस्ट किया था, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। देन देखिए व्हिच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, तो एक कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है इसका जो अप्रोप्रिएट मेजर क्या है, तो ये हो जाएगा क्या, पर कैपिटल रियल इनकम, ठीक है दोस्तों, पर कैपिटल रियल इनकम हो जाएगा इसका सही आंसर। और इसको कैसे निकालते हैं, देखिए इसको निकालते हैं उस जो जिस भी एरिया का हमें निकालना है पर कैपिटल रियल इनकम, तो ये कैसे निकालेंगे, उस एरिया का जो टोटल इनकम, ठीक है दोस्तों, टोटल इनकम, उस एरिया का टोटल इनकम डिवाइडेड बाय उस एरिया का टोटल पॉपुलेशन, तो हमें मिल जाएगा क्या, पर कैपिटल रियल इनकम। ये जो होता है ये होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द कंट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। देन देखिए व्हिच इज द फास्ट ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट, तो फास्ट ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट कौन सा है, मतलब ओपन डेफिकेशन मतलब है क्या, जो खुले में शौच करना, ठीक है, खुले में शौच करना जो है ये है ओपन डेफिकेशन। तो इससे जो कौन सा स्टेट है ये मुक्त हो चुका है, ये है सिक्किम, ठीक है दोस्तों, सिक्किम जो है ये फास्ट ओपन डेफिकेशन फ्री स्टेट बन चुका है। और देखिए और सिक्किम जो है ये फास्ट ऑर्गेनिक स्टेट भी है, ठीक है दोस्तों, ऑर्गेनिक स्टेट है कौन सा, सिक्किम। और देखिए जो सिक्किम है इसको 1975 में इसको एक फुल फ्लेज्ड स्टेट, जो इंडिया का एक फुल फ्लेज्ड स्टेट बन चुका है, ये 1975 में बना था, और ये बना था 36th अमेंडमेंट एक्ट में, ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट होते हैं 36th अमेंडमेंट एक्ट में 1975 में सिक्किम बना था भारत का राज्य। तो हमारा सही आंसर के जो कौन सा है, सिक्किम, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्कीम इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड मार्केट रेलेवेंट स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग टू द यूथ, तो देखिए यहाँ पर कौन सा स्कीम जो है जिसमें क्या होता है, जो युवाओं को जो मार्केट रेलेवेंट स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दिया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संकल्प स्कीम। तो संकल्प स्कीम में जो युवाओं को मार्केट रेलेवेंट स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दिया जाता है, और इसको जो लॉन्च किया गया था 19
जनवरी 2018 में इसको लॉन्च किया गया था। और देखिए दोस्तों, ये जो संकल्प यहाँ पर है, संकल्प, इसका जो फुल फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म क्या है? स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज, ठीक है दोस्तों, एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड। ठीक है दोस्तों, ये है संकल्प का जो फुल फॉर्म, स्किल एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लिवलीहुड, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट उल्टा छाता यूज्ड फॉर। तो देखिए, जो प्रोडक्ट उल्टा छाता है इसको किस लिए यूज किया जाता है? तो देखिए, जो उल्टा छाता है इसको जो यूज करते हैं टू कंजर्विंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर। ठीक है, कंजर्विंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर। तो रेन वाटर को जो कंजर्व करने के लिए संरक्षण करने के लिए रेन वाटर को यूज होता है जो उल्टा छाता। तो देखिए, इसको पहली बार जो है आंध्र रेलवे स्टेशन ने इसको यूज किया था, उल्टा छाता। ठीक है, कंजर्विंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर। देन देखिए, व्हिच इज़ द फास्ट इंडिजिनस बैटल टैंक ऑफ इंडियन आर्मी। तो देखिए, जो इंडिजिनस बैटल टैंक हो, इंडिजिनस का मतलब है स्वदेशी। ठीक है, जो हमारे भारत में ही बनाया जाता है, जिसको उसको बोलते हैं इंडिजिनस। ठीक है, तो इंडिजिनस बैटल टैंक, जो बैटल टैंक पूरा का पूरा भारत में ही बना था, तो ये है कौन सा? ये है विजयंता। ठीक है दोस्तों, विजयंता जो है ये है भारत का फास्ट इंडिजिनस बैटल टैंक। इसको बनाया गया था कब? 1963 में इसको बनाया गया था। और जो 1965 में हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का जो वार हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का, इसमें इसको पहली बार यूज किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए, वेयर वॉज द राफेल एयरक्राफ्ट एक्वायर्ड फ्रॉम। तो देखिए, जो राफेल एयरक्राफ्ट है ये एक जो फाइटर एयरक्राफ्ट है। ठीक है, फाइटर एयरक्राफ्ट है, कौन सा? राफेल एयरक्राफ्ट। और इसको कहाँ से लाया गया? इसको लाया गया है फ्रांस से। ठीक है दोस्तों, फ्रांस से इसको लाया गया है। और ये जो राफेल एयरक्राफ्ट है इसको डिज़ाइन किसने किया है? इसको किया है डसल्ट एविएशन फ्रांस। ठीक है दोस्तों, डसल्ट एविएशन फ्रांस ने इसको किया है डिज़ाइन। ठीक है दोस्तों, और देखिए यहाँ पर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस के अभी जो प्रेसिडेंट हैं ये भी पूछे जा सकते हैं। फ्रांस का प्रेसिडेंट ये है इमानुएल मैक्रोन। ठीक है दोस्तों, जो फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है इमानुएल मैक्रोन है फ्रांस के प्रेसिडेंट। और यहाँ पर देखिए इंग्लैंड है, इंग्लैंड के प्रेसिडेंट कौन है? बोरिस जॉनसन। ठीक है, बोरिस जॉनसन। और देखिए, जो इटली के जो अभी प्रेसिडेंट हैं ये हैं सर्जियो माटारेला। ठीक है, सर्जियो माटारेला, ये आपको याद रखना है। फिर देखिए, वेयर इज़ द इंडिया नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी अंडर कंस्ट्रक्शन। तो देखिए, जो इंडिया नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन अब ये जो कंप्लीट हो चुका है। और ये कहाँ पर है? ये है बिनोला में। ठीक है, बिनोला कहाँ है? ये है हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा में जो बिनोला है यहाँ पर है इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। और देखिए दोस्तों, अगर पूछे तो नेशनल डिफेंस एकेडमी ये कहाँ पर है? ये है पुणे में। ठीक है, पुणे में है जो नेशनल डिफेंस एकेडमी। और देखिए, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ये कौन है? राजनाथ सिंह। ठीक है, राजनाथ सिंह है हमारे डिफेंस मिनिस्टर। और देखिए, अगर पूछे तो CDS यानी कि चीफ डिफेंस स्टाफ, तो ये कौन है अभी? ये है MM नरवणे। ठीक है, MM नरवणे, जो हाल ही में हमारे जो फास्ट CDS थे बिपिन रावत, उनका जो डेथ हो गया था बिपिन रावत का, फिर इनके बाद बने हैं जो MM नरवणे। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। और आर्मी डे हम मनाते हैं। आर्मी डे कब मनाते हैं? आर्मी डे ये मनाते हैं हम 15 जनवरी को मनाते हैं आर्मी डे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। फिर देखिए, व्हाट इज़ द लैंडर ऑफ चंद्रयान 2। तो चंद्रयान 2 का जो लैंडर है इसका नाम क्या है? तो देखिए, बात करें अगर चंद्रयान 2 के बारे में तो ये लॉन्च हुआ था 22 जुलाई। ठीक है दोस्तों, 22 जुलाई 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। और इसको लॉन्च किसने किया था? इसको लॉन्च किया था इसरो ने। ठीक है दोस्तों, इसरो ने इसको लॉन्च किया था। और कहाँ से किया था? इसको लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर। ठीक है दोस्तों, सतीश धवन स्पेस सेंटर ये कहाँ पर है? यह है श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। सतीश धवन स्पेस सेंटर ये कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। और जो चंद्रयान 2 का जो लैंडर है इसका नाम है विक्रम। ठीक है दोस्तों, विक्रम है जो हमारा सही आंसर। और जो इसमें जो रोवर होता है, रोवर का नाम था प्रज्ञा। ठीक है दोस्तों, प्रज्ञा। और देखिए, जो यहाँ पर बात करते हैं इसरो की, तो इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है बेंगलुरु में है। और इसरो के अभी जो चेयरमैन हैं ये हैं S सोमनाथ। तो इनसे पहले थे K शिवन और इनके बाद बने हैं S सोमनाथ, ये आपको याद रखना है। और देखिए, जो चंद्रयान 2 है इसको जो लॉन्च किया गया था, इसका जो व्हीकल का नाम क्या था? GSLV
GSLV Mark 3, ठीक है दोस्तों, GSLV Mark 3 M1, GSLV Mark 3 M1। और जो GSLV है इसका फुल फॉर्म क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है दोस्तों, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है GSLV का फुल फॉर्म। तो इसको लॉन्च किया गया था GSLV Mark 3 M1 से इसको लॉन्च किया गया था। और इसका जो लैंडर का नाम है विक्रम, ठीक है दोस्तों, विक्रम है इसका सही आंसर। देन देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स कोटेड विथ। तो देखिए जो नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल होते हैं इनमें क्या कोटेड होते हैं। देखिए दोस्तों इनमें होते हैं टेफ्लॉन का, इसमें कोट दिया जाता है। देखिए तो टेफ्लॉन है, इसका और एक नाम है जो कि PTFE, ठीक है दोस्तों, PTFE का मतलब है पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन, ठीक है दोस्तों, पॉली टेट्राफ्लोरोइथाइलिन। और ये दिया जाता है जो कुकिंग यूटेंसिल होते हैं जो नॉन स्टिक वाले, इनमें दिया जाता है टेफ्लॉन का कोटिंग, ठीक है दोस्तों। और देखिए दोस्तों और एक है GI होता है, GI गाल्वानाइज्ड आयरन, इसमें जो है जिंक का कोट दिया जाता है किसके ऊपर? जो लोहे के ऊपर, ठीक है दोस्तों, लोहे के ऊपर जिंक का एक कोट दिया जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा टेफ्लॉन। देन देखिए व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे ऑब्जर्व्ड वर्ल्ड वाइड टू डेमोन्स्ट्रेट सपोर्ट फॉर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। तो देखिए जो वर्ल्ड अर्थ डे ये कब मनाते हैं? ये हम मनाते हैं जो अप्रैल 22 को, ठीक है दोस्तों, 22 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड अर्थ डे। और ये जो 2018 का ये पूछ रहा है, तो 2018 में इसका थीम था एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है दोस्तों, एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। और देखिए 2021 में जो हुआ था इसमें इसका जो थीम क्या था? इसमें थीम था रिस्टोर आवर अर्थ, ठीक है दोस्तों, रिस्टोर आवर अर्थ इसका थीम था। और जो 2022 में अभी जो होने वाला है ये था इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, ठीक है दोस्तों, इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट, ये था इसका, ये जो थीम है 2022 में, ठीक है दोस्तों। और देखिए और एक यहाँ पर याद रखिए जो वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है दोस्तों, वर्ल्ड वाटर डे ये मनाते हैं कब? ये मनाते हैं 22 मार्च में मनाते हैं। और इस साल जो 21 में इसका जो थीम क्या था? वैल्यूइंग वाटर, ठीक है दोस्तों, वैल्यूइंग वाटर इसका थीम था। और एक मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, तो ये मनाते हैं कब? ये मनाते हैं 5 जून को मनाते हैं, ये आपको याद रखना है। और देखिए यहाँ पर जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन है, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये कब आया था? ये आया था 1986 में, ठीक है दोस्तों, जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। और देखिए दोस्तों और एक एक्ट है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये आया था कब? 1972 में, ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर दोस्तों देखिए व्हाट इज़ नॉट करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू ओलिव रिडले सी टर्टल। तो देखिए ओलिव रिडले सी टर्टल के बारे में यहाँ पर 4 डाटा दिया है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है करेक्ट नहीं है। तो देखिए गहिरमाथा इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नोन नेस्टिंग एंड ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ सच टाइप ऑफ टर्टल। तो देखिए ये जो है ये करेक्ट है। फिर देखिए 2 अदर मास नेस्टिंग बीचेस ऑफ सच टर्टल्स इन ओडिशा आर लोकेटेड ऑन द माउथ ऑफ रिवर्स ऋषिकुल्या एंड दया। तो देखिए ये जो यहाँ पर 2 रिवर का नाम दिया है ऋषिकुल्या और दया, तो इनमें से ऋषिकुल्या जो है करेक्ट है, लेकिन दया नहीं होगा, यहाँ पर होगा देवी रिवर, ठीक है, देवी रिवर होगा, तो ये जो है ये गलत हो गया। फिर देखिए द एग्स ऑफ सच टर्टल्स हैच एट नाइट एंड द हैचिंग्स आर हाईली सेंसिटिव टू लाइट, ये भी करेक्ट है। और दीज स्पेसीज आर रिकॉग्नाइज्ड एज वल्नरेबल इन द रेड लिस्ट ऑफ IUCN, ये भी करेक्ट है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि ऋषिकुल्या और दया नहीं होगा, यहाँ पर देवी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज नॉट मेंशन्ड एज ए ग्रीन हाउस गैस इन द क्योटो प्रोटोकॉल टू द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो देखिए जो क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था ये कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था जापान में हुआ था, जापान के क्योटो में हुआ था। और ये हुआ था कब? ये हुआ था 1997 में हुआ था, ठीक है दोस्तों, 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल। और इसमें टोटल 7 ग्रीन हाउस गैस के बारे में कहा गया है। तो देखिए कौन कौन से हैं? एक हो गया CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फिर देखिए मीथेन CH4 मीथेन हो गया, और एक है नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, और जो है जो और एक है परफ्लोरोकार्बन,
ठीक है दोस्तों, पर फ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और एक है जो सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, और एक है नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड, ठीक है NF3 नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड। तो ये सब जो है ये हैं जो हमारे ये 7 ग्रीन हाउस गैस। और देखिए इसमें जो है कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO ये इसमें नहीं है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड इसका सही आंसर हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, देन देखिए हुज कॉन्सेप्ट वाज नॉन अलाइंड मोमेंट। तो देखिए जो नॉन अलाइंड मोमेंट जिसको नाम बोलते हैं, ये जो है ये किसका कॉन्सेप्ट था। तो देखिए ये था जो हमारे भारत के फर्स्ट जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का जो ये कॉन्सेप्ट था नॉन अलाइंड मूवमेंट। और देखिए यहाँ पर जो मार्शल जोसेफ ब्रोज टिटो हैं ये थे, ये जो हैं ये यूगोस्लोविया के प्रेसिडेंट थे। और जो सुकार्नो हैं, सुकार्नो ये थे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट। और जो गमाल अब्देल नासिर ये कौन है, ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। और ये तीनों भी जवाहरलाल नेहरू के साथ ये जो नॉन अलाइंड मूवमेंट हुआ था इसमें शामिल थे। और इसका जो फर्स्ट मीटिंग हुआ था ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था बेलग्रेड में हुआ था। और कब हुआ था, 1961 में हुआ था। ठीक है दोस्तों, 1961 में हुआ था। तो सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। देन देखिए हु इज एलिजिबल टू बी द चेयरमैन ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। तो देखिए जो ह्यूमन राइट्स कमीशन या फिर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है इंडिया का, तो इसमें अगर किसी को बनना है चेयरमैन तो वो कौन बनते हैं, ये बनते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जो होते हैं फॉर्मर जो चीफ जस्टिस। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ए फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो चीफ जस्टिस या फिर मुख्य विचारपति होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो बनते हैं जो ह्यूमन राइट कमीशन के जो चेयरमैन। ठीक है दोस्तों, और देखिए जो ह्यूमन राइट कमीशन है, ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये बना था कब, ये बना था 1993 में ये बना था। ठीक है दोस्तों, और अभी इसके चेयरपर्सन कौन है, अभी इसके चेयरपर्सन है अरुण कुमार मिश्रा। ठीक है दोस्तों, अरुण कुमार मिश्रा भी इसके चेयरपर्सन हैं। और इसके जो फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, फर्स्ट इसके थे रंगनाथ मिश्रा। ठीक है दोस्तों, रंगनाथ मिश्रा इसके फर्स्ट चेयरमैन थे और अभी हैं अरुण कुमार मिश्रा, और ये बना था 1993 में। और जो इसके चेयरमैन बनेंगे वो ए फॉर्मर चीफ जस्टिस, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसके बनते हैं चेयरमैन। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। देन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिया है, तो इनमें से कौन सा जो है सही हो जाएगा। तो देखिए एड्रेसेस फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, या फिर एड्रेसेस फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर, एड्रेसेस एवरी सेशन ऑफ पार्लियामेंट, या फिर नेवर एड्रेसेस पार्लियामेंट। तो देखिए आर्टिकल नंबर जो 87 में कहा गया है, इन दोनों के बारे में कहा गया है, ए और बी। तो जो ए भी करेक्ट हो जाएगा और बी भी करेक्ट हो जाएगा। एड्रेसेस फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन। तो देखिए जनरल इलेक्शन जो होता है लोकसभा का, ठीक है, लोकसभा का जनरल इलेक्शन के बाद जो फर्स्ट सेशन होता है इसमें जो प्रेसिडेंट होते हैं ये एड्रेस करते हैं, ये भी करेक्ट है। और देखिए यहाँ पर दिया है एड्रेसेस फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर, ये भी करेक्ट है। तो देखिए ऑप्शन बी इसका जो है ये जो सबसे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि यहाँ पर जो जनरल इलेक्शन दिया है, किसका जनरल इलेक्शन ये नहीं दिया है, ये है किसका, ये है लोकसभा का। ठीक है दोस्तों, लोकसभा का जनरल इलेक्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको लगता है ऑप्शन बी नहीं होगा या फिर ए होगा या फिर बी होगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।